हर वक्त ये दिमाग पे प्रेशर रहता है कि कब नौकरी चली जाएगी। तो यह जो असुरक्षा है, इस असुरक्षा की भावना को खत्म करके सुरक्षा की भावना को जोड़ना चाहते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है कि जो लोग अपने घरों में खड़े हैं, अपने छतों पर, दुकान के आगे, किसी कॉर्नर पर, जहां गांव शुरू होता है उसके मुख्य द्वार के पास मोबाइल से जो है वीडियो बना रहे हैं, उनकी आंखों को पढ़ने से इतना महसूस होता है कि ऐसी यात्रा की जरूरत थी इस देश को। मैं बस आपसे कुछ चीजें यात्रा को लेकर के साझा करना चाहता हूं, बाकी आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका जवाब देंगे। एक तो ये यात्रा हमारी उम्मीदों से बढ़कर अपने उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब होता हुआ दिख रहा है। जैसे जब हम लोग 7 तारीख को इसका प्रॉपर इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, तो बहुत सारे सवाल थे मन में। लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा। हम लोग अपने ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे थे कि कैसे 25 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि किसी को भी जो है इतना चलने की आदत है नहीं, और हम लोग जो है फॉरेस्ट गंप तो है नहीं कि एक बार जो है जूते का लैस बांध करके जो है दौड़ना शुरू किए तो दौड़ते रहेंगे। तो ये सारे सवाल मन में थे। लेकिन वो जो एक बात स्कूल में पढ़ा करते थे कि कई बार इंसान पैरों से नहीं हौसलों से चलता है, वो इस यात्रा में जा करके सही साबित हुआ है। कैसे यात्रा के 60 से ज़्यादा दिन कट गए, सचमुच पता नहीं चला। तकलीफ़ें हुई, अलग अलग तरह की तकलीफ़ें लोगों को हुई, लेकिन अब लोग जो है अपने शारीरिक संघर्षों से ऊपर उठ चुके हैं। मतलब कभी तो ऐसा होता है कि मजाक मजाक में कि यात्रा समाप्त हो गई है और अब जो है अपने कैंप में वापस लौटना है। लोगों को इतना चलने की आदत है कि गाड़ी सामने हो, बस सामने हो, फिर भी पैदल चलने लगते हैं। तो बीच में जो है एक जब छुट्टी होती है तो कई सारे लोग घर गए, बहुत सारे यात्री बीच में, दीपावली था तो लोग घर गए, लेकिन मैं उस वक्त भी कैंप साइड में ही था। तो कुछ जो लोग घर से लौट करके आए, उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाई कि हम लोग जा रहे थे एक मार्केट में, तो घर वालों ने कहा कि हम लोग कार से चलते हैं, तुम तो पैदल चलो, आराम से 20-25 किलोमीटर तो चल ही लेते हो, अब 20-25 किलोमीटर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। और आज भी जब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि इंतज़ार किस बात का, शुरू कर दो, 12-13 किलोमीटर है, 24 अकबर रोड पहुंच जाओगे। मॉर्निंग सेशन में वैसे भी तुम लोग 15 किलोमीटर चलते ही हो। तो ये यात्रा मेरे ख्याल से बहुत सहज हो चुका है। अब भारत यात्रियों के लिए भी बहुत सहज हो गया है। और ये जो बार बार मन में सवाल था ना कि लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लोग भी बहुत सहज हो गए हैं। 2 तरह के लोग हैं, मैं आपको साफ साफ बता दूं। एक तो वो लोग हैं जो पार्टी से सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं, एक वो लोग हैं जो पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। और उन लोगों को देखना और उनके अनुभव के आधार पे ही कुछ चीज़ें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जो लोग अपने घरों में खड़े हैं, अपने छतों पर, दुकान के आगे, किसी कॉर्नर पर, जहाँ गांव शुरू होता है उसके मुख्य द्वार के पास मोबाइल से जो है वीडियो बना रहे हैं, उनकी आँखों को पढ़ने से इतना महसूस होता है कि ऐसी यात्रा की जरूरत थी इस देश को। और यही कारण है कि चाहे जितनी भी चुनौतियां रही हों, यह यात्रा स्वाभाविक तौर पे उन सारी चुनौतियों को एक एक करके पार करता जा रहा है। कई ऐसी परिस्थितियां थीं, जैसे जहां गर्मी बहुत होनी थी, ऐसी अपेक्षा थी कि बहुत गर्मी होगी, वहां बारिश हो गई। जहां लगा कि यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल होगा, कई सारी जो है कठिनाइयाँ होंगी, वहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि सब राह आसान हो गया। तो एक बात जो कुल जमा जोर हम इस यात्रा के बारे में कह सकते हैं कि यह यात्रा अपने पहले पड़ाव को पूरी तरीके से पूरा कर चुका है। और वो पहला पड़ाव है कि यात्री यात्रा के लिए सहज हो चुके हैं, यात्रा देश के लिए सहज हो चुका है और देश यात्रा के लिए सहज हो चुका है। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि
जैसे हमारा प्रोफेशन है, आपका भी प्रोफेशन है, और हर किसी की अपनी मजबूरी होती है, लेकिन आप जानते हैं कि यात्रा को जितना दिखाया जाना चाहिए, जितना बताया जाना चाहिए, उतना दिखाया और बताया नहीं गया। फिर भी एक खास बात आप सारे लोगों ने महसूस किया होगा कि जब मोबाइल टीवी नहीं था तब भी समाज में संवाद था, कम्युनिकेशन था। और सिर्फ इंसानों में ही कम्युनिकेशन नहीं होता है, पक्षियों में भी कम्युनिकेशन होता है, उनकी भी अपनी आवाज़ें होती हैं। आज भी हमारे समाज में वो कम्युनिकेशन मौजूद है। और ये यात्रा में चलते हुए हमको महसूस हुआ कि भले बहुत ना दिखाया गया हो, लेकिन इस देश के लगभग हर व्यक्ति को ये पता है कि यात्रा हो रही है। इसका मतलब हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन बियॉन्ड व्हाट्सएप, टीवी, अखबार आज भी जिंदा है। देश की चाय के नुक्कड़ों पर, बसों में, ट्रेनों में, खेतों में, खलिहानों में, दफ्तरों में, हर जगह किसी न किसी रूप में, किसी न किसी दिन, सुबह या शाम, यह चर्चा निकल आती है कि भारत यात्रा हो रही है। तो भारत यात्रा ने अपना पहला पड़ाव पूरा कर लिया है। पूरे देश को पता है कि उनके सवालों को लेकर के ये यात्रा हो रही है। ये जो हमने कहा कि उनके सवाल, ये भी हमारे दिमाग में जो था वो अपनी जगह पे है, लेकिन यात्रा के दौरान जो हमने कलेक्ट किया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। उनके सवाल कहने का मतलब है कि जब महिलाएं यात्रा में आकर के जुड़ती हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं, जो हमारी पार्टी वर्कर नहीं है, वो बोलती हैं महंगाई के बारे में कि 400 के सिलेंडर जो है 1000 रुपये का हो गया है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जो नौजवान जुड़े हुए हैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पेशे से या जो है सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से उनकी नौकरियां कम हो गई है, जॉब की इनसिक्योरिटी बढ़ी है, उसके बारे में वो बात करते हैं। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, रास्ते में कई ऐसी प्राइवेट एकेडमी मिली जहां आर्मी में बहाली की ट्रेनिंग दी जाती है। वहां के जो है बच्चे बाहर निकल करके आए और बात किए। जो लोग सुबह, जैसे सुबह हम लोग भी वॉक करते हैं, और आप देखेंगे इस देश में संस्कृति मौजूद है कि सड़क के किनारे आपको दौड़ते हुए नौजवान मिलेंगे, तो वो यात्रा से आकर के जुड़ते हैं और बेरोजगारी के बारे में बताते हैं। किसान बड़े पैमाने पे, अलग अलग इलाके के किसान अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर के, जैसे कपास की खेती करने वाले किसान, सोयाबीन की खेती करने वाले किसान, वो सब आकर के जो है अपनी परेशानी बता रहे हैं। गन्ना की खेती करने वाले किसान जो है बड़े पैमाने पे आकर के अपनी समस्याएं बताएं। तो महिलाएं, किसान, नौजवान, सिविल जो आपको सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, या जो प्रोफेशनल्स हैं जिनके पास ऑलरेडी स्किल है, जिन्होंने बीएड की डिग्री कर रखी है, जिन्होंने बीई कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, उनको किस तरीके से जॉब नहीं मिल रहा है। जो आर्मी एस्पिरेंट हैं उनको किस तरीके से जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये मेजर इशूज जो है वो निकल करके आए हैं सामने में। नारी सुरक्षा, किसान के फसलों का दाम, मजदूरों को सही मजदूरी, नौजवानों को रोजगार, महंगाई, ये सारे मुद्दे जो है भारत जोड़ो यात्रा में प्रोमिनेंटली हम लोगों को पता चला है। और भारत जोड़ो यात्रा जो एक उद्देश्य लेकर के चला था, क्योंकि बार बार ये सवाल जो है किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। आज हमारे एक पत्रकार दोस्त ने फ़ोन किया और कहा कि कितना जोरे, भारत कितना जोरे। तो हम बोले कि टेलर का दुकान चलाते हैं क्या, कि 1.5 मीटर जोड़ दिए, 3.5 मीटर जोड़ दिए, कितना टूटा हुआ है आप? ये सवाल पहले खुद से पूछिए, फिर पता चलेगा कि कितना जुड़ा। जब यही महसूस नहीं हो रहा है कि कितना टूटा हुआ है, तो क्या जोड़ रहे हैं ये भी पता नहीं चलेगा। हमने कहा कि जब आपको ये महसूस होता है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी किसी एक प्रोफेशन को दिया, लेकिन चैन नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, हर वक्त ये दिमाग पे प्रेशर रहता है कि कब नौकरी चली जाएगी, तो यह जो असुरक्षा है, इस असुरक्षा की भावना को खत्म करके सुरक्षा की भावना को जोड़ना चाहते हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। जो नौजवान अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसकी जो उम्मीद है, जो उम्मीद टूटती है जब बहाली नहीं निकलती है या प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, उस टूटी हुई उम्मीद को जोड़ना इस भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। जो महिलाएं आ रही हैं, उस भावनात्मक तस्वीर को आप सब लोगों ने देखा होगा
कि कैसे ये आसान बात नहीं है कि किसी गैर मर्द के साथ उतनी सहजता से कोई महिला मिले। तो महिलाओं को जो आज नारी सुरक्षा की स्थिति है, जिस तरीके से बलात्कारियों को प्रेज किया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में महिलाओं की उस टूटी हुई उम्मीद को जोड़ना, ये भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। और हमारा मानना है कि जितनी सहजता से ये यात्रा आगे बढ़ रही है और लोगों के मुद्दों को कलेक्ट कर रही है, लोगों की आंखों में देखने से ये बार बार महसूस होता है कि इस यात्रा की जरूरत थी। भारत जोड़ो यात्रा ने अपने पहले पड़ाव को पूरा किया है। भारत जोड़ो यात्रा को अपने दूसरे पड़ाव को भी पूरा करना है। और दूसरा पड़ाव ये है कि हम इस देश की सरकार को, इस देश की सत्ता को, जो देश के लोगों के मुद्दे हैं उस पर उनको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पड़ाव होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि उस पड़ाव को भी हम लोग पूरा करेंगे। आप सब लोग आए, हमारी बात सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बाकी आप प्रश्न पूछेंगे तो और सारी चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।